आज की जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं वो ओपन स्कूल के 10th क्लास की हिंदी की क्लास है। इसमें मैंने बोर्ड के ऊपर 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं एमसीक्यू के, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और ये 11 नंबर के जो एमसीक्यू हैं ये पूरी बुक के अंदर से आते हैं। आपके पास दो बुक होंगी हिंदी की, एक पार्ट 1 और दूसरी पार्ट 2। दोनों भाग के अंदर से यानी कि दोनों पार्ट के अंदर से 11 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर में होगा और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर में होगा। यहाँ पर मैंने 11 नंबर के क्वेश्चन कंबाइन करके ही लिख दिए हैं जो पूरी बुक के अंदर से पूछे जाते हैं। मैंने आपकी दोनों बुक फिनिश करा दिए, खत्म करा दिए। अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे सवाल करूंगा और आप उसका जवाब देंगे। और इसी तरीके से जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 11 नंबर के क्वेश्चन, मैं ऐसे ही 2 क्वेश्चन की श्रृंखला और बनाऊंगा जिसके जवाब भी आपको देने हैं। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके हिंदी के एग्जाम के अंदर 11 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। आपका ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर दास के अनुसार निंदक से लाभ उठाने हेतु हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर जी के अनुसार कि जो निंदक व्यक्ति होता है उससे लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। निंदक को अपने पास नहीं भटकने देना चाहिए, निंदक की बुराइयां कर उसे अपमानित करना चाहिए, निंदक को अपने बहुत पास रखना चाहिए, या निंदक को अपने वश में रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, वेरी गुड। निंदक को अपने बहुत पास रखना चाहिए। जैसा कि दोहे में हमने पढ़ा था, है ना, कबीर जी क्या कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुबाए। है ना, यानी कि निंदक व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहिए क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमारे अंतरात्मा को बिना पानी और साबुन के निर्मल बना देता है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि आवाहन कविता में कवि ने किन्हें पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। आलसी लोगों को, भाग्य का विरोध करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, या ऊंचे चढ़ रहे लोगों को। क्या ऑप्शन होगा इसका, बताइए। ऑप्शन ए, वेरी गुड, आलसी लोगों को, यानी कि आलसी लोगों को आह्वान किया गया है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है कि आजादी कविता के अनुसार अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का क्या मतलब है। ऑप्शन ए, बंधन से छुटकारा पाना। ऑप्शन बी, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना। ऑप्शन सी, अंधेरे में दीपक जलना। ऑप्शन डी, सूर्योदय की दशा में जाना। कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसके अंदर? ऑप्शन बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, यह ऑप्शन आपका राइट है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाग गाता मास फागुन आ गया है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यमक, उपमा, रूपक, या मानवीकरण। कौन सा अलंकार है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, वेरी गुड, मानवीकरण। जब प्रकृति को मानव रूप में दर्शाया जाए तो वहां आपका मानवीकरण अलंकार बनता है। हमेशा ध्यान रखना, जब प्रकृति को मानवीय रूप में दर्शाया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे जगाओ कविता में कवि ने सोए हुए को सही वक्त पर जागने की बात क्यों कही है। अब इस कविता के माध्यम से बताया गया भाई जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको समय पर जगा दो। ठीक है, क्यों ऐसा बोला गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। वह दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा। ऑप्शन बी, दिन का समय गुजर जाएगा। ऑप्शन सी, फिर उसे जागने का समय नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी, वह आलसी बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? वेरी गुड, ऑप्शन ए, वह दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि इसे समय पर जगा दो ताकि यह जमाने के साथ चल सके। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शतरंज के खेल के प्रति विरक्त प्रकट करना। ऑप्शन बी, मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी प्रकट करना। ऑप्शन सी, गुलामी के कारणों
यहां पर ही मिट गया थोड़ा, एक मिनट। गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण करना। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का क्या उद्देश्य है? शतरंज के खेल के प्रति विरक्ति प्रकट करना। ऑप्शन बी मीर और मिर्जा के प्रति नाराजगी प्रकट करना। ऑप्शन सी गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण करना। वेरी गुड, ऑप्शन डी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के अंदर व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण किया गया है। आपने देखा था कि लखनऊ के अंदर हर कोई अपनी ही पिन्नक में घूम रहा था, कोई गांजे के नशे में, कोई सुरमा लगा के, कोई अच्छे अच्छे खान पान में, है ना, कोई मुजरा देखने में, सब ऐसे ही व्यस्त थे। यानी कि विलासिता के जीवन में इतना घुल मिल गए थे कि उन्हें कुछ और नजर आ ही नहीं रहा था। तो इस पाठ के अंदर किस चीज का चित्रण किया गया है? व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण। अगला आपका क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का जवाब आपने देना है कि सही ऑप्शन क्या है। पहला है पशु स्वभाव की याद दिलाने के लिए, लड़ने भिड़ने के स्वभाव को बनाए रखने के लिए, महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए। इसका ऑप्शन ए होगा, पशु स्वभाव की याद दिलाने के लिए। ठीक है, जैसा कि हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा था कि जब मनुष्य पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था, जब आदि मानव के रूप में था मनुष्य, तब वह नाखून बढ़ाया करता था। हो सकता है कभी इन नाखूनों का इस्तेमाल वह शिकार करने के लिए करता हो, अपनी जान बचाने के लिए करता हो। लेकिन जब मनुष्य पूरी तरीके से विकसित हो गया तो अब इन नाखूनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाखूनों की जगह किसने ले ली है? नए नए हथियारों ने ले ली है ना। तो जब अब नए हथियार आ गए अपनी सुरक्षा के लिए, है ना, तो फिर नाखून बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बार बार बढ़ाते हैं तो ये क्या दिखाते हैं? पशुता की ओर इशारा करते हैं। किसकी तरफ? पशुता की तरफ। हमने ये भी पढ़ा कि भाई दुनिया के अंदर शांति बना के रखना चाहिए। ठीक है, इन हथियारों की होड़ से, हथियार बनाने से, एक दूसरे पर आक्रमण करने से शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? शांति प्रिय। लेकिन आज मनुष्य का जो स्वभाव है वो नाखून तो नहीं रखता है, लेकिन उसके अंदर पशुता वाले स्वभाव है उसका आज भी। ठीक है, तो उसे दूर करना चाहिए। तो वही बात यहां पर बताई गई है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पशु स्वभाव की याद दिलाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि अपना पराया पाठ के अनुसार बताइए कि शरीर की नमी को भाप बनकर उड़ जाने से कौन रोकता है। ये 8वां क्वेश्चन। हमारे शरीर के अंदर जो नमी है उसको भाप बनकर उड़ जाने से कौन रोकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाखून, त्वचा, कपड़े या फिर भोजन। ऑप्शन बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी त्वचा। त्वचा, हमारे शरीर की जो त्वचा है वो शरीर के अंदर नमी को भाप बनकर उड़ने से रोक देती है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, 9वां प्रश्न। अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास को फांसी की सजा क्यों मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आपको बताना है। उसके कारण बकरी मरी थी। ऑप्शन बी वह चोर था। ऑप्शन सी वह गुरु का आज्ञाकारी नहीं था। ऑप्शन डी उसकी गर्दन मोटी थी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी उसकी गर्दन मोटी थी, क्योंकि जब फांसी की सजा दी गई थी दरोगा को, तब उसके बाद दरोगा को छोड़ दिया गया था और सिपाही भेज दिए थे नगर के अंदर के जाओ कोई मोटा आदमी पकड़ करके लाओ, क्योंकि राजा ही ऐसा था, उसका न्याय जो था वो ठीक नहीं था। तो गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है, और गोवर्धन दास को इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि वह मोटा था, उसकी गर्दन मोटी थी, और पूरे नगर में कोई मोटी गर्दन वाला था नहीं, इसलिए उसे फांसी की सजा हो जाती है। अब अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, लिखा है सुखी राजकुमार कहानी में मेयर और सदस्यों ने पत्थर का भिखारी किसे कहा है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए है राजकुमार की मूर्ति को। ऑप्शन बी है मरी हुई गौरैया को। ऑप्शन सी सोए हुए बीमार बच्चे को। ऑप्शन डी तरुण कलाकार को। ऑप्शन ए, वेरी गुड, ऑप्शन ए राजकुमार की मूर्ति को। जैसा कि राजकुमार ने गौरैया से कहा था कि मेरी तलवार के अंदर से लाल निकाल के ले जाओ, है ना, मेरी आंखों से नीलम निकाल लो, मेरे शरीर पर जो सोने का पत्र चढ़ा हुआ है इसे भी निकाल दो।
तो सब कुछ वो दे ही देता है, तो उसके बाद में उसकी मूर्ति भद्दी लगने लगती है। तो मेयर उसको देख करके वो क्या बोलता है कि ये पत्थर का भिखारी बीच में क्यों खड़ा हुआ है, इसे हटा दो और उसकी जगह पर मेरी मूर्ति लगवा दो। पढ़ा था ना हमने चैप्टर के अंदर। अब अगला प्रश्न आप देख रहे हो, लास्ट लिखा हुआ है, अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य है। अखबार में कार्टून क्यों छापे जाते हैं, किस उद्देश्य से छापे जाते हैं। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को आपने बताना है। ऑप्शन ए है विज्ञापन की सूचना देना, ऑप्शन बी शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी सामाजिक घटना पर राय देना, ऑप्शन डी मनोरंजन तथा तीखी टिप्पणी करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, मनोरंजन तथा तीखी टिप्पणी करना। आज भी अखबारों के अंदर कार्टून के माध्यम से, ठीक है, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं या कोई नेता होता है या समाज का कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिस पर टिप्पणी करनी होती है, तीखी टिप्पणी, वो कार्टून के माध्यम से ही की जाती है। तो कार्टून आपने देखा होगा ये मनोरंजन का भी साधन होते हैं और तीखी टिप्पणी करने का भी साधन होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या माना जाएगा, डी। तो इस तरीके से ये 11 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में 5 होंगे और एक क्वेश्चन में 6 होंगे। तो ये 11 क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर के बहुत ही आसान है, ये आपके हाथों से जाने नहीं चाहिए। बहुत सपोर्ट करेंगे आपको एग्जाम में पास कराने के लिए और आपकी परसेंटेज को ग्रोथ करने के लिए। समझ में आ गया, अच्छे से कंप्लीट करना। ठीक है, मैं ऐसे और क्वेश्चंस आपको दूंगा जो आपने करने हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिंदी में आपके पूछे जाएंगे उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा।